जय भोलेनाथ की। हर हर महादेव। जय लक्ष्मी नारायण की। आज मौनी अमावस्या के दिन स्नान और दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि आती है, उसके पाप मिटते हैं और वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। मौनी अमावस्या पर पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि करते हैं। गृहस्थ और साधु सन्यासी मौनी अमावस्या के दिन व्रत रखते हैं और साथ ही पूजन करते हैं। पूजा के समय आपको मौनी अमावस्या की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। इससे आपका व्रत पूर्ण होगा और आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो आइए जानते हैं मौनी अमावस्या की व्रत कथा के बारे में। मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। दोनों के 7 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम गुणवती था। गुणवती जब बड़ी हुई तो उसके पिता ने सबसे छोटे बेटे को उसकी कुंडली दी और ज्योतिषी के पास भेजा ताकि उसकी विवाह के लिए लड़का देखा जाए। ज्योतिषी ने बताया कि गुणवती विवाह के बाद विधवा हो जाएगी। यह जानकर उसके पिता देवस्वामी और माता धनवती बड़े ही दुखी हुए। तब उसके पिता ने ज्योतिषी से इससे बचने का उपाय पूछा। ज्योतिषी ने कहा कि सिंघल द्वीप में सोमा धोबिन रहती है जो बहुत ही पतिव्रता है। यदि सोमा धोबिन तुम्हारे घर आकर पूजा करे और अपना अर्जित पुण्य दान कर दे तो गुणवती का सुहाग बच जाएगा और वह दोष भी मिट जाएगा। यह जानकर देवस्वामी ने बेटी गुणवती को सबसे छोटे बेटे के साथ सोमा धोबिन के घर सिंघल द्वीप में भेज दिया। दोनों भाई और बहन घर से निकलकर सोमा के घर की ओर चल दिए। दोनों समुद्र के किनारे पहुंचे और उसे पार करने के बारे में सोचने लगे। दोनों को भूख और प्यास लगी थी। दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर एक गिद्ध का परिवार भी रहता था। गिद्ध के बच्चों ने गुणवती और उसके भाई की बातों को सुन लिया था। गिद्ध के बच्चों ने अपनी माँ को गुणवती और उसके भाई के बारे में बताया। जब गिद्धों की माता ने अपने बच्चों को भोजन कराया और गुणवती के पास गई, उसने कहा कि तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा, परेशान मत हो, तुम्हें सोमा धोबिन के घर पहुंचा दूंगी। गिद्ध माता की बातें सुनकर दोनों भाई और बहन बड़े ही खुश हुए। अगली सुबह गिद्ध माता ने गुणवती और उसके भाई को समुद्र पार करवाया और सोमा धोबिन के पास ले गई। गुणवती सोमा धोबिन के घर के पास ही रहने लगी। रोज सुबह सोमा के घर वालों के उठने से पहले ही गुणवती उसके घर को लीप देती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहू से पूछा कि रोज घर कौन लीपता है। तब उसने कहा कि उसके अलावा ये काम कौन करेगा। सोमा को विश्वास नहीं हुआ और वह पूरी रात जागती रही। सुबह होते ही उसने देखा कि एक युवती उसके आंगन में आई और आंगन की सफाई करके लीपने लगी। तभी सोमा उसके पास आई और पूछा कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रही हो। तब गुणवती ने अपने आने का कारण बताया और पूरी बात बताई। इस पर सोमा ने कहा कि तुम्हारे पति की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। एक दिन सोमा गुणवती के घर गई। उस दिन गुणवती का विवाह हुआ। ज्योतिष के बताए अनुसार विवाह होते ही गुणवती के पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने पूजा पाठ किया और अपने पुण्य को गुणवती को दान कर दिया। इस उपाय से गुणवती का पति जीवित हो गया। उधर सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। जब तक सोमा घर पहुंची तब तक उसके पति और बेटे के शव को रखा गया था। रास्ते में सोमा ने एक जगह पर रुककर पीपल के पेड़ के नीचे श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा की थी और 108 बार उस पेड़ की परिक्रमा भी की थी। इससे अर्जित पुण्य से सोमा के पति और बेटे जीवित हो गए थे। वे अकाल मृत्यु से मुक्त हो गए थे। जो भी व्यक्ति विधि विधान से मौनी अमावस्या का व्रत करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में
सुख और समृद्धि आती है। अब सुनते हैं अमावस्या पर सुने जाने वाली एक अन्य कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनका परिवार और प्रजा सुखपूर्वक अपना जीवन बिता रहे थे। राजा की रानी बहुत धार्मिक विचारों की थी। वह हर समय पूजा पाठ आदि किया करती थी। राजा के महल के बिल्कुल सामने एक साहूकार की हवेली थी। रानी और साहूकार की पत्नी पक्की सहेलियां थी। एक दिन साहूकार के घर से जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। जब रानी ने साहूकार के रोने की आवाज सुनी तो वह राजा से बोली, महाराज, यह रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? तब राजा ने रानी को बताया, रानी, साहूकार का पुत्र मर गया है, इसलिए साहूकार बहुत दुखी है और अपने पुत्र की मृत्यु के कारण वह दुख से रो रही है। तब रानी ने राजा से पूछा, महाराज, यह दुख क्या होता है? तो राजा बोला, उसका बेटा मर गया है, इसलिए वह दोनों दुखी हैं। रानी ने फिर पूछा, लेकिन महाराज, यह दुख होता क्या है? मैं समझ नहीं पा रही। तब राजा सोच में पड़ गया कि अब मैं रानी को कैसे समझाऊं कि दुख क्या होता है। गुस्से में आकर राजा ने रानी से कहा, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु होगी जब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। जाओ अपने पुत्र को मार दो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। ऐसा कहकर राजा वहां से चला गया। तब रानी ने राजा की बात मानकर वैसा ही किया और महल की छत से अपने बेटे को नीचे गिरा दिया। लेकिन भगवान की कृपा से राजा का बेटा बच गया। अब राजा अपने बेटे को देखने के लिए उसके पास दौड़ा दौड़ा आया तो देखता है कि उसका बेटा सामने से चला आ रहा है। उसे देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। इतनी ऊपर से गिरने पर भी उसके बेटे को एक खरोंच भी नहीं लगी थी। तब रानी ने राजा से फिर से वही सवाल किया कि महाराज, अब तो बताइए दुख क्या होता है? तो राजा बोला, पड़ोसी राज्य के सैनिक युद्ध कर रहे हैं और अब मैं अकेला ही उनसे लड़ने जाऊंगा। जब मेरी मृत्यु का समाचार तुम्हें मिलेगा तब तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। ऐसा कहकर राजा युद्ध के मैदान की ओर चला गया। लेकिन अमावस्या माता की कृपा से राजा अकेला ही जीतकर महल वापस लौट आया। अब राजा भी सोच में पड़ गया, आखिर क्या कारण है कि रानी को मैं यह समझा नहीं पा रहा कि दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी को बुलवाया और उससे कहा, हम गंगा यात्रा के लिए जाएंगे, तुम तैयारियां कर लो। वहां जाकर मैं गंगा में कूदकर अपनी जान दे दूंगा, तब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि दुख क्या होता है। उधर कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ और माता पार्वती यह सारा दृश्य देख रहे थे। भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, पार्वती, कलयुग में तुम्हें एक सुखी आत्मा के दर्शन करवाता हूँ। तब भगवान शिव ने एक बकरे का और माता पार्वती ने एक बकरी का रूप धारण कर लिया। वह दोनों एक नदी के किनारे घास चरने लगे। इतने में राजा और रानी की सवारी वहां आ पहुंची। सुंदर नदी को देखकर रानी राजा से बोली, राजन, हम यहीं विश्राम करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। राजा रानी वहां उतर गए और पेड़ की छाया में बैठ गए। कुछ देर बाद राजा पानी लेने के लिए चला गया। तब बकरी का रूप धारण करे माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, इस रानी को दुख का एहसास क्यों नहीं हो रहा? यह दुख कब देखेगी? इसे दुख क्यों नहीं मिल रहा? रानी ने उस बकरी को इंसानी भाषा में बात करते सुन लिया। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहने लगे, अपने पिछले जन्म में इस रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसलिए इस जन्म में यह रानी बनी है और सुख का आनंद ले रही है। गंगा जी में बह जाने पर भी राजा की मृत्यु नहीं होगी। रानी ने बकरा और बकरी बने भोलेनाथ और माता पार्वती की सारी बातें सुन ली। फिर जब राजा पानी लेकर आ गया तो रानी ने उसे सारी बात बता दी। वह दोनों वापस अपने महल लौट आए और राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि अब से सभी लोग अमावस्या का व्रत करेंगे। राजा खुद भी अमावस्या की पूजा और व्रत करने लगा। जय अमावस्या माता की। और इसी के साथ
अमावस्या की कथा समाप्त होती है। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में जय लक्ष्मी नारायण की, जय भोलेनाथ की ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।